होता है। अब इसके अंदर अभी अभी हमने प्रूव कर रखा है कि m बराबर m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वो लेकर के चलेंगे। वही फ्रेम है, उनके अंदर रिलेशन कंसीडर टू सिस्टम S and S dash where S dash is moving with velocity v relative to S along positive direction of x axis of mass and be moving with velocity v in system S, then we have m बराबर m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ये वही बात लिखी अपन ने, s और s दो फ्रेम है, s डैश मूव कर रही है x डायरेक्शन की पॉजिटिव में s से रिलेटिव होकर, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। अब वो सिस्टम किसी में भी हो, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर। पार्टिकल एट नेक्स्ट है, अब एक फोर्स लेके चलेंगे। if force F is applied सर बस ये लिखा है ना एट रेस्ट। हाँ यही है, सब कुछ बोलती है on this particle then increase in energy of the particle then increase in energy of the particle is given by, हम किसी पार्टिकल
ऊपर यदि एफ फोर्स लगाते हैं तो उसकी एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो ये होगी dt बराबर एफ डॉट डी। एफ डॉट डी कितना उसने विस्थापन किया, फोर्स कितने विस्थापन तक लगा, वो उसकी एनर्जी, वेयर dr is the displacement of the party और ये जो dt है ये बनेगा हमारे पास में एफ डी आर अपॉन में dt लिख सकते हैं ऐसा हम इसको। और ये हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर वेग होता है, संवेग में परिवर्तन की दर से वेग होता है, नहीं विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग एफ डॉट वी वेक्टर डी। dt का मान आ गया हमारे पास में एफ वी डॉट एफ डी, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर से। रिलेशन आ गया हमारे पास में dt में एफ डॉट वी dt, फोर्स कितना है, वेग कितना है dt, और यहाँ मास का मान हमारे पास में m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। Force is defined as the rate of change, the rate of change of momentum so that हम फोर्स को मोमेंट में कितनी दर से परिवर्तन हो रहा है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ये जो फोर्स है ये फोर्स डिफाइंड होगा हमारा d अपॉन में dt mv, ये मोमेंटम में परिवर्तन की दर आ गई, और dt का मान आ गया dmv, इक्वेशन नंबर using equation second in first f dt इसको ओपन इक्वेशन थर्ड दो, इन सेकंड v है f dt का मान dmv है, dt हमारा ये है, तो dt बराबर आ जाएगा हमारे पास v b mv b b m, m का मान अभी हमने निकाल रखा है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और ये v वेक्टर, और ये v वेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये बन जाएगा हमारे पास में m नॉट तो कांस्टेंट है, v चेंज हो रहा है, तो यहाँ इस v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा इक्वल में v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, एक बार ये आएगा तो v तो है m नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dmv, ठीक
ठीक है, ये v हमारा चल रहा है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv माइनस, अब हमारा ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो माइनस का 2b अपॉन में सी स्क्वायर डी। पहले इसका किया स्क्वायर, ये इसके मल्टीपल में तो dv बन गया, इस v का एज इट इज, इसका करेंगे अंडर रूट का तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट होता है, फिर इस अंडर रूट के अंदर का करेंगे तो माइनस का 2b अपॉन में सी स्क्वायर डी। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास dt बराबर m नॉट v, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये v स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ये सी स्क्वायर है, ये इसके नीचे आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये सी स्क्वायर से मल्टीपल में आ जाएगा, सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, अंडर रूट को हटा देगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर एलसीएम हमने ले लिया, हट गया, केवल बी स्क्वायर बचा, यहाँ नीचे आएगा हमारे पास में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो ये और एक ही अंडर रूट, तो इसकी पावर 3/2, और dv यहाँ भी है और dv यहाँ भी है, तो dv सर आपने नीचे इक्वेशन थर्ड से 2 में रख रहे हो? हाँ, तो थर्ड फर्स्ट भी तो आएगी यूज इसमें, इसमें फर्स्ट भी तो आएगी यूज, m की अब वैल्यू फर्स्ट से रखोगे इसमें। यहाँ नहीं लिखा, कोई नहीं, यहाँ लिख दो, चेंज करके m बराबर m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा m नॉट b सी स्क्वायर, ये इससे मल्टीपल होगा तो c से c कैंसिल, b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल होगा, अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 3/2 dt बना। एक तो आ गई हमारे पास में ये इक्वेशन, dt का मान m नॉट b सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर देखो नीचे भी आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा, इसके ऊपर सी स्क्वायर बचा, वो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारा dt बचेगा हमारा m नॉट v अपॉन में इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर जो भी है, थर्ड थी, थर्ड के बाद में भी यहाँ हम एलसीएम लेंगे ना तो ये सी स्क्वायर इधर मल्टीपल में भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, तो ये नीचे भी आएगा, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक तो आ गई हमारे पास में ये वैल्यू, also from the relation m बराबर m नॉट
अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये हमारे पास में एक रिलेशन है, तो वी हैव, ये यहां से हम डीएम का मान निकालना चाहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें तो डीएम बराबर, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, एम नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करें 1 अपॉन में अंडर रूट इसका, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस में, पहले तो इसका स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट, या एक काम करो इसको वैसे कर लो सिंपल से, सर ये 1/2 रूट ये होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर -1/2 एम नॉट, ये बनेगा माइनस का 1/2 पावर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर -3/2, इसका करेंगे तो माइनस का 2b अपॉन में सी स्क्वायर, और फिर उस b का बनेगा d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में एम नॉट ऊपर, इससे कैंसिल, ये v अपॉन में सी स्क्वायर, एम नॉट v, ये सी स्क्वायर, ये भी नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 3/2, और ये d, एम नॉट वी डीवी अपॉन में ये, इसका ये मान आ गया। तो यहाँ से ये पूरा तो इसकी वैल्यू में चल ही रहा है, इस सी स्क्वायर को हम हटा दें, तो इसके लिए सी स्क्वायर को मल्टीपल कर दिया डी एम से, तो ये बनेगा हमारे पास में सी स्क्वायर डी एम बराबर एम नॉट बी अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर की पावर 3/2, और ये डी, इसको दे दे हम इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 से इसका मान dt है, यहां से इसका मान सी स्क्वायर डीएम है, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we have c square dm बराबर d, c square dm, इस पूरे का मान हमने dt रख दिया, ये c square dm चल रहा है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। सपोज the particle is initially at rest and at that time its mass is m naught, after the application of the force F
mass becomes m नॉट प्लस dm बराबर m। या हम कह रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि जब ये रेस्ट में है कोई पार्टिकल तो इसका मास m नोड है, हमने कोई फोर्स F इस पर लगाया तो इसका मास m नोट प्लस dm हो गया, उसको हम m बोल रहे हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी acquired by the particle is given by टोटल एनर्जी हम T ले रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन dt का है, और मास पहला मास हम m नोट ले रहे हैं, बाद में मास m बन गया, ये c स्क्वायर dm है। सर काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या है ये? एसी। AC QUIRED ये बनेगा c स्क्वायर m माइनस m, और T बराबर m c स्क्वायर माइनस का m नोट c स्क्वायर T प्लस m नोट c स्क्वायर m c स्क्वायर। taking E बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कितने बचे हैं सर? दो तीन लाइन प्लस एनर्जी एट रेस्ट। ये हम ले रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मूविंग है किसी पार्टिकल की और रेस्ट वाली, उसको हम E लिख रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा हमारे पास में। तो E बनेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना है, T प्लस m नॉट c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना, कहां तक होगी? इक्वेशन 6 and 7 we have E बराबर mc स्क्वायर। This formula is now as बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, Einstein formula for of mass and energy which show that fundamental concept of mass and energy are identical।
ठीक है, हो गया ये आर्टिकल याद। E बराबर mc स्क्वायर हमें प्रूव करना था और इससे हम आइंस्टीन फॉर्मूला बोलते हैं।